अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल इंज़िया और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम फटाफट, जो कि लगता है जी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रात को शाम को 7:15 पर या 7:05 पर। ठीक है जी, इस वक्त जी हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। अच्छा जी, जैसे आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक जो महीना है उसका इख्तिताम होने वाला है, फिर हमारी डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन रमज़ान के जाने के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट आता है, यानी कि ईद का। ठीक है, ईद का मौका है, ईद के आने का मौका है, तो मैंने कहा इनको गुजरने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज ये बालों को क्या किया है, छोटे करवा लिए? इधर तो आओ ना, इधर तो आओ। इंट्रो देना था, अच्छी शक्ल हमें मिल गई है तो पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर इंट्रो का स्टार्ट दोबारा कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों कटाए बाल, तू क्यों कटाए? यार मैं बोर हो गई थी यार मैं जो छोटे बालों से बोर हो गई उसका तो बड़े करे। कैसे करे? तुम्हारे कैसे होते हैं? यार इट्स इन जीन्स। अच्छा हाँ, ये भी मैंने इतना कट किया ना, मुझे आधे महीने बाद मिलना मेरे इतने हुए होंगे। अच्छा, वेरी नाइस। तो क्या लगाती हो वैसे? जीन्स नहीं? अम्मा अब्बा के ऐसे हैं? फैमिली मतलब कि आप कह लो कि इट्स इन जीन्स। मेरी कजन सबके बाल इतने बड़े बड़े हैं। तुम तो ऑयल का बिजनेस आराम से कर। हाँ, मैं लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हूँ। ये जो कहते हैं ना हमारा ऑयल ये, तो हमारा ऑयल कुछ भी नहीं होता, स्पेशली इन जीन्स। कि आप अगर जीन्स अच्छे हैं तो आई थिंक सो कि तब आपके बाल ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कैसा जा रहा है काम, बिजनेस? यूट्यूब का बिजनेस कैसा जा रहा है? अच्छा, वो अच्छा जा रहा है, दैट इज गोइंग गुड। अच्छा, मुझे बताएं लाइफ अच्छी जा रही है? बहुत अच्छी। के बिजनेस के बाद क्या बना लिया है अपना आजकल क्या बना लिया? क्या कहना? गाड़ी बना दी है या बंगला बना दिया है? ये सुन के मेरे दिल में दर्द हुई है। सबको पागल बना रही हूँ, खानदान वाले समझ रहे होंगे, बड़े डॉलर छाप रही है। हाँ यार, जो कि होता कुछ नहीं है। It hurts। मेरे खानदान वाले कहते हैं इतना कमा रही है, 2-3 खानदान के लोगों ने जो गरीब शरीफ है उनकी कफालत ही कर दिया। क्यों करें भाई, उनके लिए कमाए जाते हैं पैसे। अब एग्जैक्टली, अब जितना यहाँ से सैलरी ऐसे आती है ऐसे चली जाती है। ऐसी नजर लगाई, पैसे ही रुके हुए हैं हम। नहीं ये आप मेरे थ्रू उनको मैसेज दे रही हैं। मुझे बताओ यहाँ पे क्या करने आई हो? काम? यार मैं अपना काम ही कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई ईद की शॉपिंग वगैरह कर ली है? नहीं। क्यों नहीं किया? जरूरत ही नहीं है। पर रोजे रखे होंगे तो ईद की शॉपिंग करोगी ना? आपको कैसे पता? लगता है भूखा रहा ही नहीं जाता। यार मैं नहीं रह सकती भाई, मुझे गुस्सा है तो मुझे खाना खाना है, मुझे उठना है तो मुझे खाना खाना है। अच्छा। लड़कियों के 3 ही काम फेवरेट होते हैं, खाना पीना सोना जागना और शॉपिंग। लेकिन मैंने शॉपिंग की नहीं की है तो पैसे नहीं आए हैं क्या? क्यों नहीं शॉपिंग? मैं गरीब हूँ। अच्छा, कोई हाँ शाह नहीं हुई है कि वहाँ से कोई ईदी आ जाए? हाँ, कहाँ से? ससुराल वालों की तरफ? कौन सा ससुराल? नहीं हुई कभी? हाँ नहीं हुई अभी तक। वो बहुत दूर है। वो बहुत दूर है। नहीं यार, आप माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं। कभी घर वालों ने ये सोचा नहीं? यार घर वालों से जान छुड़ाई है बहुत अच्छे तरीके से कि शादी का नहीं बोलना, शादी नहीं करनी। अच्छा, क्यों नहीं करनी है? वजह क्या है? यार धोखा मिला है, क्या हुआ? सच्ची? नहीं, बात धोखे की नहीं है, बात सिंपल सी है कि मेरी जितनी भी क्लास फेलोज थी, जिनकी भी शादी है ना, बेचारी सारी रो रही हैं बैठ के यार। सो आई डोंट थिंक सो कि आजकल की जनरेशन ना तो वो प्यार समझती है। शायद उनमें से आप एक हो जो हंसने लग जाए। मैं ऐसे ना कैस रही हूँ। वो रो रही है, क्यों रो रही है? क्या खामन? हाँ, आई थिंक सो कि उनके हस्बैंड इतने ज़्यादा कॉर्पोरेटिव नहीं है, होना चाहिए बहुत ज़्यादा। और मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी नहीं है फीमेल के पास, जो वो है बेसिकली। मेरी एक फ्रेंड थी, वो बेचारी डॉक्टर बनना चाहती थी, 5 ईयर उसने डॉक्टरी में लगाए हैं, बट उसके बाद उसकी शादी होगी, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। डॉक्टरी भी खत्म। सो मुझे लगता है कि भाई सिंगल दोस्तों को ही छोड़ देना, कोई अच्छी हमारी जैसी दोस्तें अपना जिनका फ्यूचर ब्राइट हो। आपका ब्राइट है, अब आप शादी भी करें, आपको कोई मोटिवेशन? आपका माशाल्लाह, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। नहीं यार, लगता है उसने कोई डार्क मेकअप कर। नहीं। देखिए, मैं इनको बहुत ज्यादा अपना उस्ताद मानती हूँ। तो लोग उम्रों का अंदाजा लगाना शुरू कर। कोई ईद की शॉपिंग नहीं की? कुछ नहीं किया? अरे नहीं यार, क्या हम ईद बच्चों की, हमारी थोड़ी ना है। नहीं, आप भी बच्ची हैं अभी। जब तक आपकी शादी नहीं होती आप बच्ची हुई है अभी तक।
ये पॉइंट आपका ठीक है, अभी तक मैं बच्ची हुई हूँ। फिर आप ताई चाची नानी की शादी कुछ बन जाएंगी और फिर आपको ईदी देनी यार पड़ेगी। मैं बताती हूँ, मेरी भांजी है, शी इज 20 years old, उसकी शादी हो गई। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती? खानदान वाले तुम्हें शादियों में जलील नहीं करते? तुम्हारी शादी नहीं हुई है, वो देखो बाजी बच्चा लेके फिर तो रही है। यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल सको, अच्छा। आप भाड़ में जाओ। ओके, ये किसने मुझे टच किया है? नो, जीरो सिविक सेंस। आंटी ने टच किया है। अच्छा, मुझे ये बताओ आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है? रजब भट्ट। रजब भट्ट क्यों पसंद है और क्यों नहीं? अल्लाह माफी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो पाकिस्तान का एक यूट्यूबर पसंद नहीं है, ना इन्फ्लुएंसर्स पसंद है। रजब भट्ट की जो शादी 2 साल तक चली है, बाद में उसे बीवी को भी कह दिया और सारा को कह दिया, मुझे तो आजकल इनोसेंट लग रहा है वो। तुम्हें कैसा लग रहा है? बेसिकली मैंने जब से मतलब कि रजब को देखना शुरू किया है ना, लाइक थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स में, आई डोंट थिंक दैट ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। ठीक है, और मुझे तो बड़ा ही फजूल तरीन सा लगता है वो, बिकॉज अगर देखा जाए तो उसकी एक तो सेंसिबिलिटी नहीं है उस बंदे के अंदर, दूसरा लैंग्वेज एंड टोन बहुत ज़रूरी है। आपके लिए एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जिंदगी के जो तौर तरीके हैं उनको सीखते हैं, आपको समझ आती है कि अपने बात कैसे करनी है। मैं तो जब भी देखा वो अपनी बीवी से फजूल तरीनी बातें कर रहा होता है, एंड आई फजूल तरीन बातों में 2-3 बात फजूल तीन बातें में एक दफा अपनी बीवी कहते तुम खोती हो, तुम्हें पता नहीं है, मतलब हाउ कुड यू से दैट टू योर वाइफ? वो यानी आप मेरी बात सुने ना, वो अपना बॉन्ड ठीक करने की खोती है चप्पल से मारो ऐसे हस्बैंड को। तो फिर और क्या कहता है? नहीं, आप आराम से कहें कि भैया यू शुड बी फ्रेंडली विद योर वाइफ, आपको फ्रेंडली होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं आप खोती तक पहुंच जाए। अब आपका हस्बैंड आपको खोती कहेगा या गैंडा कह देगा तो क्या आप उसको मारेगी? क्या मैं ऐसे कहूँगी आपकी मम्मा भी खोती हैं जिन्होंने आपको पैदा किया है। नहीं, मेरी बात सुनो ना, अगर आपको वो कमरे के अंदर कहता है खोती, तो फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, दैट इज ओके, दैट इज फाइन, बिकॉज वो 4 दीवारी की बात है, ठीक है। पूरी दुनिया को कह रहे हो व्लॉग बना। हाँ, पूरी दुनिया को बता रहा है, व्लॉग में बता रहा है कि भाई मेरी बीवी खोती है, और ईमान तेनू पता नहीं है, मतलब व्हाट इज दिस लैंग्वेज? वो आपकी वाइफ है, ठीक है, एंड शी इज ऑल्सो कह लें कि वो आपके बच्चे की अम्मा भी है, तो स्टिल आप इतना बुरे तरीके से उसको ट्रीट करें। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी को कोई काम नहीं है, रजब के बारे में डिस्कशन चल रही है हर मेरी साइड। बात सुनो, हम भी रजब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आजकल जो ट्रेंड रजब का चल रहा है, भाई वो तलाक दे देगा या नहीं देगा या जो भी है, क्या करेगा वो? मुझे लग रहा है ये अनुपमा का सीरियल चल रहा है। खट्टा निकम्मा नखट्टू जलील बेइज्जत घुमारा कहती हो तुझे मारूंगी, घुमा घुमा के मारूंगी, चप्पल उठा के मारू। आप भी देखती हो? उसके डायलॉग्स ऐसे हैवी डायलॉग्स है यार, बहुत हैवी है और वो तो सांस ही नहीं लेती। और हमने सांस कितनी दफा ले लिया। अच्छा, मुझे बताएं आपके नज़दीक में लाइफ क्या है और फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हो? शादी तो होनी है भाई, वो तो काम वालियों की भी। शादी की बात बाद में करेंगे, जब लगेगा कि यस नाउ यू आर रेडी, ठीक है। किसी ने कहा भी नहीं कि मुझे आप पसंद है, मैंने आपसे शादी करनी है? आपको लगता है कि मुझे कहेगा? नहीं, आप ना शक्ल से रूड लगती है शायद, इसलिए। सीरियसली इसने कहा होगा। मुझे लग रहा है यार, आपको सच में मैं शक्ल से रूड लगती है? वैसे इट्स ट्रू, पता था मुझे। सारे मुझे कहते हैं, लेकिन मैं नहीं। वो भी हार गया यार आप देखो, आप मुझे कब से मिल रहे हो? कभी आपको लगा हो कि मैं घमंडी देखो, मैं तो मिल रही हूँ ना, लड़के कैसे मिलेंगे बताओ मुझे? ये पता है, लेकिन कोई बात नहीं, लड़कियां मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। काम खराब ही है, खराब है काम, खराब। अच्छा, क्या कहना चाहिए फ्यूचर में एक लड़की की क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए, किस तरह से? आई थिंक सो कि फ्यूचर में प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आपको फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, और अपना जो बैक एंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आई थिंक सो कि यू शुड हैव योर ओन हाउस, कि अगर आप किसी मर्द को आपको कोई मर्द अप्रोच भी कर रहा है ना, तो आप उस मर्द से सिर्फ ये एक्सपेक्ट करेंगे भाई मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए और तुम्हारा प्यार चाहिए, आई डोंट नीड योर मनी। ठीक है, हाँ ना, अगर आप कहेंगे अब क्या होता है प्रोबेबली, ये तुम मेरे घर में आ गई हो, तुम मेरे घर में रह रही हो, ये स्टुपिडिटी और सास ससुर के चौंचले बर्दाश्त नहीं करने चाहिए आपको। लड़की के बड़े ऊंचे विचार हैं, यानी कि 1 करोड़ आजकल 1 करोड़ का घर बनता है, ऊपर से गाड़ी भी होनी चाहिए, यानी कि जब तक तुम नहीं हो जाती तब तक आप इजी हो, आपको यार ना आ रहा है घर, ना आ रही है गाड़ी, आप चिल। अच्छा, ठीक है। ये अम्मा पापा को भी यही बता दिया कि यही होना? नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं, सीरियस नहीं हूँ, सीरियस नहीं रहा। नहीं, आई थिंक सो कि फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि आप शादी करें, पति के पैसों पे पले। नहीं, हस्बैंड के पैसों पे, शोहर के पैसों पे पले। ओके। और क्या कहते हैं हस्बैंड को? मजाजी खुदा।
नहीं वो कैंसिल है, वो कैंसिल है, ठीक है। देखिए आप अपने जो बातें करता है ना ऐसी वैसी, वो अंदर से उतना ही जो है ना हस्बैंड हस्बैंड कर रहा हो, मुझे पता है इसका। नहीं 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 नहीं, देखो आप क्या कह रही थी मैं? कुछ नहीं, बताओ। आप अपने हस्बैंड की छाती पे बैठ जाके मूंग दले मूंग। मुझे ये भी वो एक इन्फ्लुएंसर है पूकी बाबा है इंडिया के, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी हस्बैंड से लड़ाई हो तो कभी मायके मत जाओ, उसकी छाती पे बैठ जाओ। मूंग दलो। वो क्यों सुकून करे? यार वैसे तुम्हारा इंस्टाग्राम मेरी इंस्टाग्राम फीड से भरा पड़ा है? वो बाबा मैं भी देखती हूँ। ये चीजें बेस्ट है, आई थिंक सो कि ये टेंशन रिलीज करने वाली, और ये आपको सिखा रहे होते हैं जिंदगी के तरीके। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट द मैसेज अबाउट फ्रेंडशिप, अबाउट हस्बैंड, अबाउट गर्ल? मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप है अगर किसी के साथ है तो आई डोंट थिंक सो कि उसके इर्द गिर्द आप अपनी पूरी लाइफ को रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दें। यू शुड हैव अ गुड फ्रेंड, आपके पास एक बहुत बहुत ज़बरदस्त बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। कि मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप है, दोस्ती बहुत ज़रूरी है। उसमें आप कह लें कि बंदा फिर नस्ली बंदे से करे ना। एग्जैक्टली वही ना, आप किसी ऐसे से ना कर लें कि जो आपको चीट कर जाए एट द एंड। मैंने नस्ली से नहीं की। क्यों? मैंने नकली से कर। मुझे लूट के खा गई वो लड़की। आपने लड़की से की है ना? ऊपर से गाली हमें मुझे ही दे रही कि मुझसे दोस्ती क्यों की। आपने उसे छोड़ दिया? छोड़ दिया, मैं करूँ मैं उसका गला तो यार उसे कॉल पे गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मैंने दी है। फिर हिसाब बराबर है। इज्जत वाला होता है ना, वो कहता है कि यार मुझे गाली क्यों दे रही है, इसके हाँ। पैसे वापस करो बस, मगरो लाओ। वो गोपी बहू देख, मैंने कहा मेरे पैसे वापस कर, मुंह पे मार मेरे। कहती ईद के बाद दूंगी। तब तक गालियां दे मुझे। नस्ली नहीं थी ना। नहीं वो गोपी बहू का हस्बैंड नहीं है MG, वो उसके मुंह पे ऐसे मार होता है ऐसे, वो वाले वो इंसल्ट हमें भी चाहिए। गोपी बहू भी देखती। तूने वो देखा था जब वो गोपी उसका लैपटॉप दो देती है। नाइस नाइस। इंस्टाग्राम फीड देखनी पड़ेगी तुम्हारी। अच्छा अब मुझे ये बताएं, रजब जो है वो अपनी बेगम एंड पे रजब अपनी बेगम को डाइवोर्स दे देगा या मुझे लग रहा है कि क्या करना चाहिए ईमान को डाइवोर्स ले लेना चाहिए। फिर क्या करेगी यार? अगर रजब अभी चीट कर सकता है तो आई थिंक सो इन फ्यूचर में भी कर सकता है। अच्छा ऐसा हो सकता है। लड़का कभी नहीं सुधरेगा ना, मर्द कभी भी नहीं सुधरा। मर्द का चक्कर मतलब मौत से टक्कर। चलो ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा बात कर। आ रही हूँ मैं इसके बाद। गाइस हमारा ये होता है कि हम ना यहाँ पर इनको भी इंटरव्यू देते हैं और फिर ये हमें भी देते हैं। अच्छा खासा आधा घंटा गुजर जाता है हमारा। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ कैसी जा रही है और ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही है, लोग जो है ईद की तैयारियाँ कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? मैं ठीक, आपके? आई शर्मा क्यों रहे हो? क्या नाम है? बिस्मा। बिस्मा इधर तो आओ ना। बिस्मा क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हो? क्या स्टडी कर रही हो आजकल? ईयर में ICS। जबरदस्त हो गया। बिस्मा तुम तो छोटी सी लग रही हो। नहीं अच्छा मेकअप किया हुआ है बिस्मा ने? ये नहीं जी किया हुआ है। लग भी रहा है जी। अच्छा बिस्मा मेकअप करके यहाँ पे क्यों आई है? बस ईद की शॉपिंग करना है। ईद की शॉपिंग मेकअप के बगैर भी तो हो सकती थी। नहीं, पहले हम दावत पे गए थे फिर इधर आए। ठीक है, किसने की दावत आजकल के महंगाई के दौर में? नानों ने। नानों ने। हाँ, नानियाँ ही करती है दावत। अच्छा मुझे बताओ क्या खाया वहाँ पे, क्या ठूस के आई हो? बहुत कुछ खाया है, फिर भी फ्रूट चाट, दही भले, ऐसी वैसी जो चीजें होती हैं साड़ी में। ऐसी वैसी नानों ने चीजें बना ली, कोई अच्छी चीजें बनाती है ना? जी। क्या फ्रूट चाट, समोसे, भले, समोसे, कचौरियाँ कचौड़ियाँ भी मंगाई थी? नहीं, ये कौन आया बिस्मा साहब? कज़न है। कज़न है। अच्छा है बस, ठीक है ठीक है बस। ठीक है। बिस्मा बड़े होके क्या करेगी? बड़े होके बहुत से गोल्स हैं। कह रहे हैं जीना आराम करेगी। बिस्मा व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर? मेरी तो ड्रीम है मैं आर्मी में जाऊँ। आर्मी में जाऊँ? और अगर आर्मी में ना गई तो फिर कुछ नहीं। ससुराल बिस्मा का। ठीक है बिस्मा मुझे ये बताओ, घर वालों में से किसने ज्यादा तंग किया हुआ है बिस्मा को? बड़े भाई ने। बड़े भाई ने क्यों तंग किया हुआ है? ये आजकल बड़े भाई क्यों तंग करने लग गए हैं भाई? बड़े भाइयों की बीवियां भी तंग करने लग गई और बड़े भाई भी तंग करने लग गए, है ना? जी। क्यों? नहीं, बड़ा भाई नहीं है, छोटा है मेरे से। वैसे छोटे लेकिन वो लगता बड़ा है। बिस्मा उम्र चोर है ना? चलो ठीक है, वो क्यों तंग करते हैं भाई? बस मोबाइल से कभी ये नहीं। बिस्मा के कभी बाल खींचे भाई ने? बहुत। भाई कटवा लो ना फिर। क्यों नहीं कटवाती गंजी होने? भाई को मारती हो या नहीं मारती? बहुत। भाई तुम मारती हो तो वो तुम्हें भी मारता है। वो पहले स्टार्ट करता फिर तो मैं। भाई को क्या कहना चाहोगी देखने वालों को?
क्या कहना? जो भाई अपनी बहनों को मारते हैं उनको क्या कहोगी? सच्ची बताना, भड़ास निकाल दो आज भड़ास निकालो। बिस्मा हम तुम्हारे साथ हैं, कह दो भाई बिस्मा हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बिस्मा मैं ऐसा आदमी बोल दो सिर्फ के बारे में। नहीं, जो भाई मारना इसमें तुम जाओ मार खा के आओ दोबारा, जाओ नहीं। चलो बता दो, कह दो भाई को। भाई जो मैं पहले दिन से कहना चाहती थी वो मैं आज कह रही हूँ, आज मुझे मौका मिला है। मैं ये कह रही हूँ भाई बाज आ जाओ, आइंदा के बाद मुझे हाथ ना लगे। तो भाई को कहना मुझे क्यों कह रही हो, उधर देख के कहो ना। क्या कहूँ? भाई बाज आ जाओ, भाई बाज आ जाओ, आइंदा के बाद मुझे हाथ ना लगे। ऐसे तड़ी लगाते हैं। भाई दोबारा इसको मारना है और हाथ लगाना है इसको, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच बिस्मा, अच्छा लगा बात करके। बिस्मा कोई सॉन्ग आते हैं, नहीं शेर आते हैं? नहीं। यही उम्मीद थी बिस्मा मुझे तुमसे। थैंक यू सो वेरी मच, घूमो तो सही। अच्छा जाओ शॉपिंग करो अपनी जान। ओके दोस्तों, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए फटाफट वापस आ। ओके जी, वेलकम बैक हो गया आपका हमारे प्रोग्राम में। यहाँ पर हमारे साथ गुगलू मुगलू मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुर्रहमान। दोबारा सोच लो, अब्दुर्रहमान मुदस्सिर। दोबारा सोच लो। अब्दुर्रहमान मुदस्सिर। अब्दुल रहमान मुदस्सिर। मोहम्मद अब्दुल रहमान भी पहले आपने कहा था। मोहम्मद नहीं है मेरा नाम। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि कैसे आना हुआ यहाँ पे रहमान? बस मैं तो यहाँ सूट लेने आया था। अच्छा, क्या लग रहे हो आज? आप तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। बस कहाँ से ड्रेसिंग की है ऐसी? मैंने घर से। अच्छा, ये कौन सी, क्या क्या पहना हुआ है आपने? ये मेरी वॉच और ये मेरी चेन है। वाह जबरदस्त हो गया। क्या बनना है बड़े होके? बनने क्रिकेटर। आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो हैं। मैं खुद ही यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर है? क्या नाम है यूट्यूब का? अब्दुल व्लॉग। अच्छा अब्दुल व्लॉग, उसमें क्या करते हो आप? व्लॉगर। ठीक है, व्लॉगिंग करके दिखाओ अभी। तो है बस सब गाइस, तो कैसे हम लोग? ठीक है। तो गाइस आज मैं आया हूँ यहाँ पर, कहाँ? हाँ, लिबर्टी मार्केट। तो गाइस यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ लोग जानते हैं अभी कि नहीं जानते? कितने फॉलोवर्स? मेरे फॉलोवर्स अभी थोड़े हैं। कितने हैं? कितने? अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया चलो है। बताओ तो सही ना, ताकि लोग सब्सक्राइब करें। तो अब मेरे फॉलोवर्स मुझे खुद ही नहीं पता। कौन सा यूट्यूबर बनने का दिल करता है कि भाई इससे बहुत इंस्पायर हुआ? मुझे किससे नहीं सुपाया। किसी से नहीं हो? डक्की भाई से भी नहीं हो? डक्की भाई के तो जेल में ही रहने दो भाई, मुझे नहीं पता। भाई वो तो जेल से वापस आ गया, इधर तो आओ ना। रजब भट्ट से भी नहीं हो? किससे हो? मुझे किससे भी नहीं है। खुद ही बनना है, अपने आप को खुद ही बनाना है। कौन सा यूट्यूबर देखा था तो आपका दिल किया कि यार मैंने भी बनना है? भाई मेरी बहन ने कहा था रजब को देखने का। मैं रजब को देखा। तो मुझे रजब पसंद आया, फिर मैंने रजब से इंस्पायर करके वो लॉगिंग की। अब पसंद आ रहा है रजब के नहीं आ रहा? अब मुझे नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद आ रहा? ये रोलों में पड़ गए, किसमें? मुख्तलिफ रोलों में पड़ गए। बिनोमो ऐसे वाली एप्स में, जुआ। ओके, तो मुझे बताओ आप पढ़ क्या रहे हो? इधर तो आओ ना, कौन सी क्लास में हो? मैं 2 में। 2 में हो? तो आप तो अभी बहुत छोटे हो। हाँ, तो बड़े हो के यूट्यूबर के अलावा और क्या करना है आपको? क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट खेलना है। और अगर क्रिकेट में आपका एडमिशन ना हुआ, कोई आगे से सपोर्ट ना हुई, तो फिर क्या करोगे? मैं इंजीनियर और अगर बड़े होते होते यूट्यूब बंद हो गया, फिर क्या करोगे? मैं इंजीनियर ऑफिसर बन जाऊंगा। इंजीनियर ऑफिसर बनना है। ओके, मामा ज्यादा प्यार करती है पापा? पापा। पापा करते हैं। मामा आई है कि नहीं आई है? आए हैं। मामा को बाहर छोड़ के आना था ना। मामा से प्यार ही नहीं करते हो आप? मुझे मम्मा भी बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, तो ये बड़ा किसने किया आपको खाना खिला खिला के? मम्मा। हाँ, तो फिर मामा पसंद क्यों नहीं है? मम्मा भी पसंद है। चलो इधर आओ, सवाल का जवाब दे दो, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आजकल आपको लड़कों की ड्रेसिंग में कौन सी ड्रेसिंग बहुत बुरी लगती है? मुझे आपकी ड्रेसिंग तो बहुत अच्छी लग रही है। वैसे लड़कों आजकल वो खुली वो पैंट पहनते हैं, वो फटी हुई यहाँ से। फटी हुई पैंट पहनते हैं? अच्छा, आपके पास है कोई फटी हुई पैंट? नहीं है। क्यों फटी हुई लड़के पैंट क्यों पहनते हैं, मुझे ये तो बताओ। स्टाइल, शौक है? शौक, स्टाइल। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। मिनी रजब भट्ट हमारे साथ मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे और भी नौजवान हैं, आगे निकलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो। कहाँ से आए हो? हम लोर से ही। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान का मैंने पहले भी सुपीरियर के इवेंट में किया हुआ था। हाँ जी। आपका मैंने कहीं किया है? नहीं फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। उस्मान ये कौन है?
ये मेरी कज़न है। कजन है। और वो कौन है? वो भी कज़न है, वो मामी है, वो भी कज़न है। ये सारे मामी। अच्छा, और ये कौन है? ये भी ये सारे वो मामी है, इनकी सारी उनकी औलाद है। अच्छा, बहन भाई है। जी हम ड्राइवर साथ लाए हाय हाय, ड्राइवर लेकर आए, इतना प्यारा ड्राइवर। बस अच्छा रहेगी। चलो मुझे ये बताओ, कवर भी तो करना है ना, आपने सुकून से जाना नहीं है। ऐसा ड्राइवर हमारा किसी को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। सही है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कैसे आना हुआ? शॉपिंग करने ये इसने दिमाग खराब किया हुआ था कि मैंने इसे सूट नहीं पसंद आ रहा, पूरी लिबर्टी इसने चांद मारी। तुम्हारे पैसे कहाँ से आए? मम्मा से जिंदाबाद। मामा जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ये बताएं, मामा ने तो पापा से ही पैसे लेने हैं। नहीं, बाबा नहीं है। पापा को क्या हुआ था? बाबा को लिवर कैंसर था। हाँ जी। और ये कब हुई डेथ बाबा? 5 years हो गए। 5 years पहले। 5 years हो गए। ओ, कोरोना वाली जी जी जी। तब मेरे बाबा की भी डेथ हुई थी, उसी साल में। चले, जो चला जाता है अब उसके साथ तो जाया नहीं जाता, लेकिन यादें रह जाती हैं। अच्छा, लोग हमें जीने नहीं देते, जो हमें भी नहीं देते ये लेकिन हम जी के दिखाएंगे तो, और वो सड़ेंगे। तो यही बात होती है कि लोग जीने नहीं देते, लेकिन हमें उनको जी के दिखाना है। जैसी है ऐसी है। हाँ, तो बस अच्छा सुथरा साफ सूट पहनना है, जलाना है श्री को। ऐसे ही है। क्या पहनना है? सही टका के मेकअप करना है, फ्रॉक पहनना है। मम्मी आपने भी लगाना है मेकअप। अच्छा, मेरी बात सुने, आपने ना रेड लिपस्टिक लगाई, मैं छोड़ूंगी नहीं आप। जब से बाबा की डेथ हुई ना, सबने कहना शुरू कर दिया, नहीं हम ये ऐसे कपड़े नहीं मामा पहनेंगी, ये नहीं पहनेंगी। अब कौन होते हैं कहने वाले? क्यों, किस वजह से? किस वजह से? ठीक है, हमारा वो एक सरबराह था, वो चला गया, लेकिन उसके बगैर जीना तो नहीं खत्म होता। इधर से बाबा की डेथ हुई, जनाजा उठाया, फौरी लोग क्या करते हैं कि बिरयानी चले जाते हैं। ये खा रहे हैं, हमें गरम नान नहीं मिला, हमें गरम ये नहीं मिला। आपका नाम क्या है? वो नहीं मिला। मरियम। मरियम, ये सबके साथ ऐसा होता है, ये किसी के आप साथ? बातें ना करें किसी को। जब आप इस काबिल नहीं है ना, तो फिर यहाँ तो उसको सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो बातें नहीं करें, ठीक है? मरियम, ये ना हमें एंड तक बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन हमने सुन के यहाँ से निकालनी है और यहाँ से डालनी है, ठीक है? हाँ। याद रखना है उन बातों को, ताकि हम उनको आगे से जवाब दें। लोग समझते हैं कि ठीक है, अब इनका वो नहीं है ना, तो हम उनके साथ खेल सकते हैं, उनकी बेटियों के साथ। मामा तो बड़ी मासूम सी लग रही है। मेरी मामा यही प्रॉब्लम है। मामा को तो मुझे लगता है कोई बात लगा के जाता होगा, तो आप बताते होगे मामा वो बात लगा के गया, प्लीज उन्हें जवाब दे दिया, है ना? नहीं, मामा को कहते हैं, अच्छा सा करारा से इनको जवाब दें, ताकि इन्हें पता चले कि अगली दफा इनको कोई इतना बोल ना सके। हम क्या करते हैं कि मेरी मम्मा का ये होता है कि अल्लाह ताला पे छोड़ दे, अल्लाह ताला, ठीक है, वो बात छोड़ देते हैं, लेकिन हम कम से कम एक पॉइंट पे आगे आके उसको बता तो सकते हैं ना कि ये गलत किया गया है हमारे साथ। मैंने तो मामी को कहा हुआ है हमारी आंटी की तरह बन जाओ। हाँ, हमारी पप्पा जो जवाब देता है ना, लोग उससे डरते भी डरते हैं। और पता है, जो लोग जूतियां मारते हैं ना, उन लोगों के कदमों में आते हैं। जो लोग आपको कहते हैं ना कि ठीक है, ओके फाइन, एग्जैक्टली, वो उनके पास नहीं जाते। आपने बताओ क्या करना है? एक आपने काम करना है, आपने सारे बहन भाइयों ने एक साथ ही रहना है, ठीक है? कि कोई जो कानों का कच्चा होता है ना, उसको खानदान वाले पहले पकड़ते हैं, ताकि ये जो है ना फसाद डाले पूरे घर में। कानों का कच्चा इंसान सबसे बेवकूफ इंसान होता है जिंदगी में। और अगर तमाम चीजें सह चुके हैं, अब हम सह के इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि कोई हमारे पास भी आता है, दिल करता खरी खरी सुनाओ, और अब वो डरते हैं, ठीक है? तो आपने लोगों को डराना है, आप डराना चाहिए, कब से भी बातों से भी डराना चाहिए। उतार के डरा सकते, मेकअप लगा के डरा नहीं सकते। आप अगर एक दफा सह लेते हैं तो फिर लोग आपको गोपी बहू की तरह रगड़ते रगड़ते नहीं, ये मेकअप कर ले वैसे ही लोग डरने लग जाते हैं। मुझे आपकी बेटियां स्ट्रांग ही लग रही है। हाँ। तो क्या बनना चाहते हो इंशाल्लाह, क्या कर रहे हो आजकल? अभी तो फ्यूचर का कोई पता नहीं है, बिल्कुल 50-50 चल रहे हैं। नहीं, शादी से एतबार उठ गया हुआ है मेरा, बिल्कुल भी एतबार। शादी से क्यों हुई? तो बस कुछ लोग ऐसे थे जो आई थिंक लाइफ में आए हैं, हमने उनको बहुत इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी एक हलाल रिश्ते में, लेकिन इज्जत रास नहीं आई। वो कहते हैं ना कि मम्मास बॉय जो होते हैं, मम्मास बॉय, उनके साथ लाइफ नहीं होती। उनको खानदान से ही था या नहीं? खानदान में से उनको यही लगता है कि हमारी मम्मा है, हमारी सिस्टर है, लेकिन जो आने वाली है उसका नहीं पता कि वो क्या है। वो भी किसी की बेटी है, वो भी जज्बात रखती है, उसमें उसके भी इमोशंस है, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ ये है कि मेरी मम्मा है, मेरी बहन है, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करे, ठीक है? हम हमारी रिस्पेक्ट कोई ना करे, ना उनकी मदद करे, ना उनकी
सबसे मेन पॉइंट जो आजकल लोगों का चल रहा है, आजकल जो लड़कों का चल रहा है ख़ास तौर पे, वो ये है कि अभी एक की नहीं है, दूसरी शादी करनी है, ठीक है। जैसे पहले ही तो लेकर आए, वो तो आप लोग ऐसे ही ले आए हो ना भाई, उसको पसंद करके लाए थे ना। जब आप देखने गए थे वो आपके सामने बैठी थी ना, फिर आपको 5 महीने बाद 6 महीने बाद याद आ जाता है कि वो लड़की जो हम जिसको लेकर आए हैं, ठीक है, उसमें नुक्स नज़र आ जाते हैं। जी उसका फेस नहीं ठीक, जी वो स्मार्ट है, जी वो मोटी है, ठीक है। बॉडी शेमिंग करना आपको 6 महीने के बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद याद आता है कि ठीक है भाई, हम जिसको लाए थे वो तो अब ठीक ही नहीं है, हम तो भाई दूसरी शादी करेंगे। बॉडी शेम करना, शेमलेस इंसान है वो, शेमलेस बंदे हैं जो दूसरी शादी ही करेंगे। भाई आप पहली तो कर लो, उसके तो अखराजात उठा लो, उसके 4 पैसे लगा के आप दुनिया को दिखा रहे होते हो। हाँ भाई, हमने तो इसकी बर्थडे की थी, हमने तो इस पे 4 पैसे लगाए थे, लगाते रहेंगे, फिर वो उसने भी निकल जाना, उससे भी टिकते नहीं है। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? पहले आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपकी शादी नहीं हो रही, ठीक है, 30 साल आपकी एज हो गई है, 31 साल आपकी एज हो गई है, आपको कोई नहीं पूछ रहा, तब आपकी जिंदगी में कोई आ ही नहीं रहा है। माँ बहनें इधर उधर जा रही हैं, उसको पूछ रही हैं, हाँ भाई लड़की कैसी है जी, मुझे तो पसंद ही नहीं है। वो आप लोग को वो मुंह नहीं लगा रही, ये नहीं है हमें नहीं पसंद, वो मुंह नहीं लगा रही। फिर आपको एक भोली भाली, आजकल लड़कियों की डिमांडें भी बड़ी बढ़ गई, वो एक भोली भाली लड़की मिल जाती है उनको कि ठीक है भाई अब ये तो नहीं बोलेगी। माँ को नजर आता है भाई मैं तो इसको दबा के रखूंगी, मेरा पुत्र है वो कमाता है, ठीक है, उसको हाथ में करना है मैंने तो बस, ठीक है, उसको तो मैं तो करके रखूंगी, ठीक है। ये इसके दिल में जो था ना, इसने नहीं निकाल देना चाहिए। मैं नहीं, मैं तो डेली निकालती हूँ, निकाल चुकी है। मैं तो दुनिया को डेली बताती हूँ। बताना चाहिए, ठीक है। लोगों को लगता है कि हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बताओ आजकल की खवातीन को करना क्या चाहिए, मतलब कौन सा ऐसा लड़का हो जिसके साथ शादी करनी चाहिए, और अम्मा का किस तरह से आप लुक आफ्टर कर रही हो? मैं चाहती बहन भाई हो हम 3 हैं बस, बस। हाँ, चलो ऐसा लड़का होना चाहिए जो कम से कम आपकी रिस्पेक्ट कर सके, ठीक है। आपके पास 4 पैसे वाला आप देख लेते हो, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको शायद आपके वसीले से मिल रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो समझते हैं हमारे पास बड़ी गाड़ी आ गई है, हमारे पास बड़ा घर आ गया, हम इसकी औकात पे नहीं है, ठीक है, अपनी औकात भूलने लग जाते हैं कि हमें तो कोई भी मिल जाएगी। भाई आपको 30 साल में तो किसी ने दी नहीं, अब आपको हर कोई दे रहा है, ठीक है, आपका निकाह हो जाता है, आपकी मंगनी हो जाती है, दूसरे आगे कहते हैं साड़ी कुड़ी ले लो, वो कहते हैं साड़ी कुड़ी ले लो। पहले कितने सी मड़े हुए सी तुसी सुट्टे हुए सी, हुन तैनूं एक हैगी है, हुन उसकी जिंदगी में है, लेकिन तुसी साड़ी कुड़ी ले लो, तुसी साड़ी कुड़ी ले लो, और वो लड़के को लगने लग जाता है कि पता नहीं मैं क्या बड़ी तोप, मैं लड़के की तस्वीर तो दिखा वो यार। यही है ना कि जिसकी वजह से मिलता है ना वो उसे ही भूल जाते हैं। आप तो बड़े प्यारे हैं, आपको कौन सी लड़की अभी मिलने केज में छोटा था, वेरी क्यूट, हाथों में था छोटा छोटा। अच्छा जी, आप मुझे बताएं लाइफ अच्छी जा रही है? बाबा के जाने के बाद क्या चीजें फेस की हैं, सच्ची बताइए। बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की हैं मैंने, रिलेटिव्स के बहुत ज़्यादा चेहरे देखे हैं जो मैं नहीं देखना चाह रही थी, जो मुझे लगा था यार ये तो बड़े अच्छे हैं, इनके साथ तो नहीं ये तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन उनका जब मैंने डबल फेसेस देखे ना, मैं को ओह माय गॉड ये इंसान भी हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान ऐसा निकलेंगे। लेकिन एक भाई आपका जी भैया, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताएं। ये तो बड़ा क्यूट है। चलो मुझे बताएं लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। क्योंकि बाबा के जाने के बाद जिम्मेदारी तो एज अ बॉय आप पे भी आती होगी। जी मेरी तो 16 अभी तो मैं छोटा सा बच्चा था जब आप दोनों से छोटे हैं? नहीं मुझसे मैं 21 में था, अब तो 21 में हूँ, लेकिन मैं 16 साल की उम्र में ही जिम्मेदारी मेरे पे आ गई हुई। क्या करते हो आप? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ गारमेंट्स में। हाँ जी। और आप क्या कर रहे हो जॉब? आप में से दोनों में से कोई कर रहा है? नहीं ये थी स्कूल में लेकिन रिसेंटली से छोड़ दी है। करनी चाहिए दोबारा। आप दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। दोबारा करो, अब लाहौर में आए हो, लाहौर में करो, ये पहले पाकपतन से बिलोंग मशवरे अच्छे देता है, ये शक्ल से लाग। इसलिए हमने इसको साथ रखा हुआ। आपने क्या करना फ्यूचर? जेंजी का फ्यूचर कुछ नहीं है, जेंजी का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। कैसी उन्हें बस शादी ही करनी शादी करनी है। ठीक है। हाँ जी जी, माता जी हाउ आर यू? अच्छा मुझे ये बताएं, हाय मामा लिपस्टिक क्यों नहीं लगा के आई हैं? मेरी मामा बहुत स्वीट है। जितनी भी खवातीन को देखती हूँ ना भाई, आप लोग लिपस्टिक लगा कर आया करें, मेरे सामने ऐसे ना आया करें हैं।
मैं बस जब के इसके बाबा की डेथ हुई तब से मैं नहीं नहीं लगाया करें आप, क्यों नहीं लगाती हैं? लोग यही तो चाहते हैं कि ना खुश रहें, ना लगाएं, ना फेस। लोगों ने हमें बस ऐसे जलील किया है कि दिल ही नहीं अल्लाह करता। ताला उस जलालत का बदला ज़रूर लेगा। तो चले जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ईद अच्छे से मनानी है आपने। अच्छा, जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, मुझे नहीं मिल रहा था कि कहाँ पे मेरा इंटरव्यू, कहाँ पे मेरी वीडियो का है। अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं भी एज अ टीचर हूँ ना, तो मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया, सर आप टीवी पे आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। जिसका हम इंटरव्यू लेते हैं ना, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं बाकी सारी दुनिया में। नहीं, मुझे आइडिया नहीं हुआ था कहाँ से आना है। भाई, हमारा जो चैनल है ना पूरी दुनिया में देखा जाता है। हाँ, वो तो मुझे पता है। मैंने कहा मुझे नहीं मिल रहा था कि लाहौर कभी कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर देखेगा। मैं चाहती हूँ वो इंसान देखे जरूर भाई, जो बुरा करता है ना उसके साथ आजकल के दौर में होता जरूर है। मक्का फाते और वो जल्दी हो जाता है। ये तो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। बिल्कुल। अगर हम उनको ये बताते भी है ना, तो वो उनको लगता है हमें बद्दुआ दे दी गई है। भाई बद्दुआएं मिलेंगी, काम ऐसे करो कि बद्दुआएं मिलेंगी। मिलेंगे भाई, मिलेंगे। मक्का फाते अमल तो नहीं होना है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा लगा बात करके। आजकल का वो दौर नहीं है कि आप चुप करके तमाम चीज़ें जुल्म सहते जाएं। आजकल का वो दौर है कि आप लोगों को पलट कर जवाब दें, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियों को फेस कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनको लग रही हैं, और बीमारियों के इलाज के लिए पैसे भी लोगों के पास कोई नहीं है। तो मुफ्त की बीमारी क्यों लें, लोगों को जवाब दें। ओके दोस्तों, हमारे साथ नौजवान खड़े हैं। एक नौजवान है, एक दूसरे भी नौजवान है, लेकिन उनकी माशाल्लाह दाढ़ी है तो वो थोड़े बड़े लग रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछा यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मेरा है अजान। अजान, माशाल्लाह। और आपका क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। और अजान, यहाँ पे क्या करने आए हो? मैं अपना कान बनवाने आया हूँ। कान बनवाने आए हो? हाँ जी। क्या हो गया जेंजीज को? क्या हो गया? कान क्यों बनवाने आए हो तुम? वैसे ही किससे इंस्पायर हो गए? अपने भाई से। भाई से? भाई ने भी बनवाया हुआ है, यानी कि खानदान की परंपरा है। परंपरा है। हाँ अच्छा, जी। भाई ने कितने अरसे में बनवाया था? कितने साल? काफी देर पहले बनवाया था। अच्छा, तो अब उसके कान सलामत है? हाँ जी, अब कान सलाम। कानों में क्या पहनता है वो? कुछ भी नहीं, अब हील हो गए हैं वापस। हाँ जी। आपने क्या पहनना बनवा के? वाली? जो मिल गया, जो मिल गया। जो मिल गया। अम्मा अब्बा से परमिशन लेकर आए हो? हाँ जी। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं करवा लो। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। आपने भी बनवाना है? नहीं, अपनी मदर बुरे लगेंगे अपना बनवाना भी नहीं। यू सीम्स टू बी वेरी डिसेंट, तो आप डिसेंट ही रहे। ये थोड़ा सा लड़कपन वाला दौर है। अच्छा, मुझे बताओ क्या करना है बड़े होके? हो तो गए हो, हिल क्यों रहे हो? इधर तो आओ ना। हाँ, क्या करना बड़े होके? जो सही लगा कर लेंगे। क्या सही लगा? बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? पैकेजिंग। पैकेजिंग का है। पैकेजिंग का? पैकेजेस मॉल तो नहीं है आपका? नहीं। अच्छा, पैकेजिंग का बिजनेस। ओके, खानदानी बिजनेस है या वैसे? खानदानी। ओके, अमीर बच्चा लग रहा है। हाँ जी, आप क्या करते हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। जबरदस्त हो गया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा, मुझे बताओ आप क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? अभी तो पढ़ रहे हैं, ए लेवल्स करना था लेकिन दूसरे इंटरमीडिएट में आ गए। क्यों? हिफ्ज किया हुआ था, मेरा गैप था साल का ना। अच्छा। तो इस वजह से फिर वो मेरा 1 साल ज़्यादा लग जाना था, इस वजह से तो मतलब साल लग जाना था, इसलिए आपने अपनी साल बचाने के लिए मैंने इंटरमीडिएट कर लिया। साल तो ऐसे गुजर जाता है, तो क्यों नहीं? ये साल एक बहुत टाइम है, साल जिसको अहमियत हो साल का तो पता लग जाएगा साल कितना टाइम। सही है। आप मुझे ये बताएं, अगर अम्मा अब्बा ने कहा कि तुमने हमारे बिजनेस में कदम नहीं रखना, फिर क्या करोगे? फिर कुछ कर लेंगे। यानी अम्मा पे और अब्बा पे यकीन है कि वो नहीं घुसने देंगे? हाँ, नहीं, वो घुसने देंगे। अच्छा, ठीक है। मुझे बताओ, रोजे रखे हैं? हाँ जी। अच्छा, ईद पे बाली पहननी है? हाँ जी, ईद पे ईद पे क्या पहनना है आपने? शलवार कमीज। कौन से कलर की? डार्क ब्राउन है। ओके, मैच का शौक है, क्रिकेट का शौक है? हाँ जी, थोड़ा बहुत। इंडियन क्रिकेट टीम को क्या कहना चाहोगे, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में और इंडियन में क्या फर्क है? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कुछ भी नहीं है, स्पीचलेस। आप आगे तो आए ना, आप हिल क्यों रहे हैं? आप आगे हिल के पीछे चली जा रहे हैं। स्पीचलेस नहीं, कोई कमेंट्री कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी टीम के लिए जज्बा नहीं है पाकिस्तान की टीम में। तो देखे ना, जज्बा नहीं है उनके पास, और क्या नहीं है? इंडिया की टीम में जज्बा है, बस यही उनमें वो है। डर जाती ये है, जज्बा कहाँ से आएगा उनके पास? बस वो और प्रैक्टिस करेंगे और खेलेंगे तो उनमें जज्बा आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जज्बा नहीं है, आप जज्बा कहाँ से लाए? जज्बा कहाँ हो तुम? जज्बा कहाँ है?
बस किसी का नाम है जज्बा? बस वो और ये है जज्बा, इधर तू आओ। वो है कहाँ से लाए जज्बा? बस और खेलेंगे जब उन्हें होगी, प्रैक्टिस नहीं की होती मुझे क्या लगता क्रिकेट टीम को मतलब खत्म कर देना चाहिए, दूसरी क्रिकेट टीम बनानी चाहिए है। क्या? जो नए बच्चे हैं उनको देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए आगे खेलने के लिए। बच्चों को, आपको भी क्रिकेट का शौक है? जी भेज आपको भी किसने बुलाया है यहाँ पे? इन्होंने क्या नाम है आपका? अब्दुल राफे। जबरदस्त। अब्दुल राफे को अपनी जगह बनानी आती है। अच्छा अच्छा, अब्दुल राफे क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? मैं मैट्रिक। उधर देखो, तो इतने बड़े हो गए अभी तक मैट्रिक में ही हो? जी जी। आप बस क्यों रहे? A-levels कह रहे हैं, झूठ बोल रहे, बैटिंग नहीं कर रहा। हाँ जी, A-levels का। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? शैतान तो बंद होते हैं रोजों में, आप क्यों खुले पड़े हो हैं? झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं वो बात। हैं? अंदरूनी शैतान। भाई मुझे ये दोनों सही लग रहे हैं, ये अंदर से बहुत तेज लग रहा है ये। इधर आओ, यहाँ पे शैतान ज़्यादा है इस पे। मुझे ये बताएं, व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर? इन्फ्लुएंसर। बहुत बड़ा पेशा क्यों बताया? वो बस अभी समझ ही आया था। ये रजब भट्ट से इंस्पायर हुए हैं। अच्छा, रजब भट्ट का तो आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। जी, वैसी कंट्रोवर्सी बनानी चाहिए ताकि हम भी फेमस हो जाए। अभी ये क्या हो रहा है? अच्छा मुझे बताएं, ये रजब भट्ट का क्या सीन चल रहा है? पता नहीं, हमको देखते नहीं इतना, सॉरी नहीं देखते हैं। आप कौन सा यूट्यूबर से इंस्पायर है? हम शहर में देहात से। शहर में देहात से? हाँ। उसमें क्या होता है? मैंने तो नहीं। मैं कैटल फार्मिंग वगैरह की होती है। जबरदस्त हो गया, आप वही देखते हो। ठीक है, अम्मा अब्बा कौन ज्यादा प्यार करते हैं? दोनों ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाडो दोनों ही करते हैं। नहीं, आपको दोनों करते थे। जी जी। ठीक है, वो कौन सी चीज़ है जो कि आप चाहते हो कि रमज़ान के महीने में जो अफ्तारी का टाइम होता है उसमें आपके सामने मौजूद हो खाने के लिए? खाने के लिए बिरयानी। आपके पास? पानी। पानी। और आपके पास? पानी। तो हो ना, कंफ्यूज क्यों हो? नहीं पानी अच्छा, पानी। क्या पहनना है ईद पे? कपड़े। कौन से कपड़े? शलवार कमीज। अच्छा, कौन से कलर की? रेड कलर। इसने रेड कलर के। हाँ जी। भाई आप अपने जज्बात क्यों बता रहे नहीं हैं? बताएं। नहीं, बस इस लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? बस मेहनत करें और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, दोस्तों से जले मत। बस ये। आपने कभी जले हैं? आप कभी नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी प्यार हुआ है आपको? नहीं कभी नहीं। आपको भी नहीं हुआ? नहीं, ये प्यार चीज़ मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं था, आपने आगे से नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ हुआ है लेकिन इन्होंने बताना नहीं है। हाँ बताएं। नहीं, प्यार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। अगर आपको मौका मिले लव मैरिज करने का तो करेंगे? नहीं, अरेंज ही करेंगे। माँ के पसंद से कभी जिंदगी में उससे बढ़ के नहीं लेके आ सकते। जो मेरी माँ लेके आएगी, मैं 7 दफ़ा मर के ही पैदा हो जाऊँ, जो मेरी माँ लड़की लेके आएगी कभी मैं नहीं वो चूज कर नहीं ला सकता। रुलाएगा क्या? पगला रुलाएगा। अच्छा आप बताओ, अब यही स्पीच आपने भी देनी है? नहीं मैं भी क्या घर वाले देख रहे हैं, कह नहीं सकते। आपको देख रहे हैं? हाँ जी देख रहे हैं। नहीं, अभी क्यों देख रहे हैं? अभी जब लगेगा नहीं ना करना अभी, इसकी नहीं देखना अभी। देखेंगे वो देखेंगे। ना नहीं देखना अभी। मैं बता दिया। अभी नहीं देख रहे ना? नहीं वो भी नहीं भाई देख। पढ़ो अभी राम स्कूल से, आपके भी नहीं देख रहे। थैंक यू सो मच जी, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह क्या का। नाम है? मोहम्मद साकिब। उधर देखना है। मोहम्मद साकिब। साकिब। और आपका क्या नाम है? शाहिद। ये कहाँ से आए इतना भोला सा? टोबा टैक्सिंग से। टोबा टेक सिंह से। तुम कहाँ से आए हो? मैं भी टोबा टैक्स। तो उधर देखो ना, तो वो भोला क्यों लग रहा है, तुम क्यों नहीं लग रहे? पता नहीं उसे पता। अच्छा मुझे बता, रोजे पूरे रख रहे हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आज भी रख के आए थे? हाँ जी रख कर आए। खाया कुछ? हाँ जी खा कर आए। अफ्तारी करके आए हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करके आए हो अफ्तारी? खजूरें खाई हैं, अच्छा बिरयानी खाई है वाह, और रोल वगैरह वो खाया। बड़ा ठूसा है तुमने। हाँ जी माशाल्लाह। तुम क्या करके आए? बस नॉर्मल ही गिज़ा खाई है, नॉर्मल क्या खाया? रोटी खाई है। तुमने इसके साथ नहीं खाया? नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा ही खाया है। अलग खाया? अलहदा तुम इतना खा कर आए हो, तुम्हें नहीं पता कि उसने बेचारे ने गरीब ने क्या खाया? मुझे कौन सा पता, अलहदा रहता है ना इसलिए। अलग रहता हाँ है? जी। ये तुम्हारे साथ रहता है? नहीं अलहदा रहता है, ये अलहदा वर्कशॉप में है, मैं अलहदा। अच्छा तो तुम दोनों दोस्त हो? हाँ जी कजन है। अच्छा वाला कजन कौन है? ये अच्छे वाला। बड़ा कौन है तुम में से? ये है बड़ा। तुम्हारा शादी हो गया है? नहीं शादी नहीं हुई। इसलिए खुश हो? तुम्हारा हो गया शादी की नहीं? नहीं। चलो ठीक है, अभी करवाना भी ना, ठीक है, जब तक सेट नहीं हो जाते। फेमस होकर फिर क्या करवाएंगे। कहते हैं? फेमस होकर फिर फेमस कैसे होगे तुम? ये अभी हम अच्छे फेमस नहीं हो रहे, तुम कैसे हो जाओगे? इंशाल्लाह होंगे। अच्छा ठीक है, क्या ऐसा कुछ कहोगे जो तुम्हें फेमस कर दे? मैं बाबा फरीद की शान में 2 इशार कहूँ। माशाल्लाह, ये लो माइक।
कुछ नैन सवाली कुछ नैन सौदागर ते कुछ नैना पाया हटियां नैन नैना दे सौदे कर दे आते नैन बरेंदे चटियां सई गुलाम फरीदा लड़ नैन वजन असा होर की करनिया खटियां वक्त दा बेली हर कोई बनदा शाला वक्त ना खावे डोले सज्जन दुश्मन बन वैंदे ओ जदों वक्त नू पैंदे रोले वक्त सलामत होवे माही सज्जनान खलोंदे कोले सई गुलाम फरीदा सदा वक्त नी रैंदे हो कदी मासा ते कदी तोले लजपाल साया गम टाल साया छड़ के जमाना तेरे नाल लाया लजपाल साया तेरी मेहरबानी लगियां निभावी तेरी मेहरबानी लगियां निभावी यारा दा सदका सानू खैर पावी तेरी मेहरबानी लगियां निभावी यारा दा सदका सानू खैर पावी मंगना नहीं आंदा मंगना नहीं आंदा आसान लाया छड़ के जमाना तेरे नाल लाया लजपाल साया कसम खुदा दी मैनू प्यारा लगने वे तू ना कर जोर दिंगाने नंगे पिंड मैनू छमका मारन मेरे रोंदन नैन निमाने जो तन मेरे नू लगया ए तेनू हिक भी लगे ते तू जाने सई गुलाम फरीदा दिल ओथे दईए ओ जिथे अगला कदर भी जाने जबरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बताओ कहाँ से सीखा है ये मैंने खुद ही सीखा खुद ही सीखा हाँ है? जी बड़ा अच्छा है। अच्छा मुझे बताओ फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स है, क्या करना है आगे जाके? आगे जाके यही है मेहनत करनी है इस क्या मेहनत करनी है? इस आगे जाना इस पे मेहनत करनी है, अपने पे अपने मेहनत? पे करनी है वो तो अपनी मेहनत खुद ही कर लेगा ना। मैं भी कर लूँगा इंशाल्लाह ठीक है। तो कोई शॉपिंग वॉपिंग की है या नहीं की है? नहीं अभी नहीं कि इससे 2-3 दिन पहले करें ईदी कोई देता है वैसे कि नहीं देता? देते हैं जिधर काम करता हूँ अच्छा वो देते हैं, बाकी और अम्मा अब्बा कोई नहीं ईदी देते? वो भी देते हैं जब घर जाऊँगा फिर भी तो अच्छा ठीक है। तो आप किसी को ईदी देते हो? हाँ जी सिस्टर को सिस्टर को कितनी ईदी देते हो? 1000 अच्छा और तुम किसको देते हो? अपने सिस्टर को सिस्टर को। मैं भी सिस्टर हूँ, दे दो ईदी। अभी हमने लेनी है ना जिनसे काम करते हैं ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। और दोस्तों हमारे साथ प्यारा सा मुन्ना सा काका है, इसलिए इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद शाफे शाहिद। शाफे, क्या करते हो? मैं अभी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। शाफे क्या करना चाहते हो फ्यूचर में? मैं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल अगर ना हो पाई तो तो डॉक्टर। डॉक्टर, और अगर वो भी ना हो पाया तो?
तो फिर पापा के साथ। सपोर्ट कौन करता है ज़्यादा? दोनों, मामा पापा। और अगर मामा या पापा? दोनों। दोनों, ठीक है। आई किसके साथ? मैं मामा पापा दोनों के साथ। के साथ आए हो। मुझे ये बताओ क्या लेने के लिए आए हो? कौन सा शलवार कमीज कौन से कलर का लेने के लिए आए हो? मैं अपनी फ़िलहाल तो शॉपिंग अपने शूज़ की और वॉचेस की करने आया हूँ, जो कि हो गई है, बस वॉच रह गई है। अच्छा। तो आप वो वाले इंसान तो नहीं हो जिसे गॉगल्स भी पहननी है और साथ में नए नए पेंटे भी पहननी है? जी वही वाले हो। चलो ठीक है। मुझे बताओ कोई सॉन्ग आते हैं? इधर आ जाओ। सॉन्ग आते हैं? नहीं, मैंने अभी नहीं किया। शेर आता है? नहीं, मैं अफ्तारी के टाइम पे क्या चीज़ खाना पसंद करते हो? मैं खोलता तो खजूर से ही हूँ, और फिर जैसे कि हर इंसान करता है कि पानी से ही खोलता है, और फिर मेरा भी वही है। ठीक है। कुछ और नहीं खाते आप? खाता हूँ, लेकिन बाद में खाता हूँ वही रोल समोसे जो डेली की रूटीन है। थैंक यू सो वेरी मच बेटा, अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया प्रोग्राम के खलास होने का, यानी कि दी एंड होने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बहुत सारी दुआ में याद रखना है। डिप्रेशन को अपने दिमाग से बाहर निकालना है। किसी पे अगर भड़ास निकालनी है तो निकाल दो, ठीक है, ताकि आप जो है डिप्रेशन जैसी बीमारी से दूर भाग जाओ। क्योंकि आजकल मुल्क में और पूरी दुनिया में डिप्रेशन एक ऐसे नासूर की तरह फैल रहा है जो कि आपके अंदर डिफरेंट बीमारियों को जो है वो जन्म देता है। तो मेरा ये कहना है कि आप जितनी भी टेंशन होती है, जो भी दे रहा होता है, उसको अपनी लाइफ से या तो निकाल दें या डिप्रेशन को निकाल दें, ठीक है। और इंजॉय करें, 4 दिन की ज़िंदगी है, उसको अच्छे तरीके से इंजॉय करें। और ईद आ रही है, सेलिब्रेशन का नाम है, तो अच्छी सी शॉपिंग करें। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं शॉपिंग, तो वो मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मेहनत करके अपने लिए जोड़ें, ताकि अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ ईद के लिए जो है वो तैयारियाँ कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हम लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।